हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हिस्ट्री एर भारत फर्स्ट का चैप्टर 7 जिसका नाम है फॉरेन इन्वेडर्स एंड देयर इंक्लूजन इन इंडियन कल्चर के एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो इस चैप्टर का मतलब है जो विदेशी आक्रमणकारी इंडिया के अंदर आए थे आक्रमण करने, अटैक करने, वो कैसे इंडिया के अंदर समावेश हो जाते हैं, इंडिया का कल्चर कैसे वो धारण करते हैं, तो वो इस चैप्टर में बताया गया है। सो सबसे पहले हम करते हैं लेट्स नो हाउ मच वी लर्न। सबसे पहले हम करते हैं चूज द राइट आंसर। सेंट थॉमस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो किसके पीरियड के टाइम पर सेंट थॉमस इंडिया के अंदर आए थे? सो गॉन्डव फेयरनेस के टाइम पर वो इंडिया में आए थे। सेकेंड है आयुर्वेदा टेक्स्ट डैश वॉज रिटन इन कुषाण पीरियड के टाइम पर जो लिखा गया था वो आयुर्वेदा टेक्स्ट डैश वॉज रिटन इन द कुषाणा पीरियड। तो क्या लिखा गया था? वो चरक संहिता लिखा गया था। द थर्ड है द कैपिटल ऑफ कनिष्क वॉज, कनिष्क की कैपिटल थी पेशावर। फोर्थ है द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडो ग्रीक डायनेस्टी वॉज, तो इंडो ग्रीक का फर्स्ट रूलर कौन थे? डेमेट्रियस फर्स्ट थे। इसके बाद है फिफ्थ जो है वो है कनिष्कपुर सिटी को स्टैब्लिश किया गया था कश्मीर के अंदर। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को। जो कैपिटल ऑफ मिनेंदर वॉज, तो मिनेंदर की कैपिटल का नाम क्या है? शाकल और सियालकोट भी बोलते हैं इसको। बी है सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक्स है गरुड़ ध्वज एस्टैब्लिश किया गया था बेस नगर के अंदर। किसके द्वारा करवाया गया था? वो हेलीडोरस के द्वारा। थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स है कैडफिसिस सेकेंड जो थे वो फर्स्ट कुषाणा रूलर थे जिन्होंने शैविज्म को एडोप्ट किया था। फोर्थ है रूलर जिन्होंने कंट्रोल किया था चाइना के एरियाज के, तो वो थे कनिष्क। फिफ्थ है जो फोर्थ असेंबली हुई थी बुद्धिस्ट वो कन्वीड ऑन की जगह यहाँ इन आएगा, तो वो कहाँ पर हुई थी? फोर्थ असेंबली ऑफ बुद्धिस्ट की जो फोर्थ असेंबली थी वो कहाँ हुई थी? कश्मीर के अंदर हुई थी, कुंडा लावन में। इसके बाद हम करते हैं मैच करेक्टली। कलकाचार्य जो है वो है जैन राइटर थे। अश्वघोष जो है वो बुद्धिस्ट स्कॉलर। जूनागढ़ रिकॉर्ड रुद्रामन और मथुरा लायंस हेड राजुल और कनिष्क थी कश्मीर विक्ट्री है। अब इसके बाद हम करेंगे ट्रू फॉल्स। जो मोस्ट पावरफुल रूलर थे इंडो ग्रीक डायनेस्टी के वो मिनेंदर थे, तो ये ट्रू है। जो कुषाणा थे वो एक पार्ट है शाका कास्ट के, तो ये फॉल्स है। नागार्जुन जो है प्रोपोगेट करते हैं निहिलिज्म को, तो ये ट्रू है। आफ्टर द डेथ ऑफ तोरमन की डेथ के बाद मिहिरकुल जो थे वो रूलर बनते हैं, तो ये भी ट्रू है। फिफ्थ है कनिष्क अडॉप्ट करते हैं बुद्धिज्म को विश्वामित्र की इन्फ्लुएंस में आकर, उनके दबाव में आकर, तो ये फॉल्स है। इसके बाद हम करते हैं आंसर इन ब्रीफ। विच मेजर फॉरेन रेसेस अटैक करती हैं इंडिया के ऊपर? तो इंडो ग्रीक, इंडो पैर्थियन, शाकाज, हुनास, कुषाणास, ये सारी इंडिया पर अटैक करती है फॉरेन रेसेस। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वर द 4 किंगडम्स ऑफ द शाका इन इंडिया के अंदर 4 किंगडम्स शाकास की कौन कौन सी थी? तो उज्जैन इन द वेस्ट थी, नासिक इन साउथ थी, नॉर्थ वेस्ट तक्षशिला और फोर्थ थी मथुरा इन द ईस्ट। थर्ड क्वेश्चन है नेम द मेजर रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी के मेजर रूलर्स के नाम बताने हैं, तो कनिष्क, कैडफिसिस फर्स्ट एंड कैडफिसिस सेकेंड। इसके बाद है क्वेश्चन फोर्थ हु वर द धर्मचार्यज ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के धर्मचार्यज कौन कौन से थे? तो अश्वघोष थे, वसुमित्र थे, नागार्जुन थे और दीगनाग थे। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ हुनास इन्वेजन ऑफ इंडिया? तो जो फर्स्ट एविडेंस बताना है हुनास का जो इन्वेजन हुआ था, हुनास का जो आक्रमण हुआ था इंडिया के ऊपर, अटैक हुआ था, वो बताना है, उसका एविडेंसेस बताने कहाँ से हमें पता चला। तो ये हमें कहाँ से पता चला? इनकी जो फर्स्ट एविडेंसेस थे हुना इन्वेजन जो इंडिया के ऊपर हुआ था आक्रमण, वो हमें पता चलता है इनर पीलर इंस्क्रिप्शन ऑफ शकंद गुप्त का जो इनर पीलर इंस्क्रिप्शन है वहाँ से। इसके बाद हम करते हैं लेट्स थिंक ओवर। फर्स्ट क्वेश्चन है मिनेंदर जो थे वो फेमस थे एज अ थिंकर देन फॉर हिज कंक्वेस्ट, मतलब कि वो विजेता से ज़्यादा वो थिंकर के नाम से फेमस थे। जस्टिफाई करने स्टेटमेंट को। मिनेंदर क्या करते हैं? इंस्क्राइब करते हैं बुद्धिस्ट सिंबल ऑफ चक्रा। चक्रा का जो बुद्धिस्ट सिंबल है वो कॉइन्स के ऊपर बनवाते हैं मिनेंदर। और इनका जो पीरियड है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, जितने भी इंडो ग्रीक किंग्स आए हैं सबसे बेस्ट इनका पीरियड माना जाता है। द पब्लिक कंसीडर्ड हिम
लाइक अ गॉड, तो जो पब्लिक होती है वो उनको भगवान की तरह मानती है। एंड हिज पॉपुलैरिटी वो सच दैट ऑन हिज, अब यहाँ ऑन हिज लिखा हुआ है, यहाँ हिज के बाद यहाँ पर डेथ लिख लेना कि इनकी डेथ पर। एंड हिज पॉपुलैरिटी वॉज सच दैट ऑन हिज डेथ, इनकी डेथ पर भी फाइट होती है कि इनकी बॉडी की जो एशिज है वो उनको कौन लेगा। सो इनकी बॉडी की एशिज के लिए भी फाइट होती है, इतने ज़्यादा ये महान थे और ये क्या इनको भगवान की तरह पूजा करते थे वो। सो हिज के बाद यहाँ डेथ लिख लेना। दैट इज़ वाई, इसी वजह से इनको एक माइटी वॉरियर, इनको एक स्ट्रॉन्ग योद्धा बोला जाता है। रूलर लाइक मनेंद्र बिकेम, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं थिंकर, ना कि वो फेमस विजेता के तौर पर फेमस नहीं होते हैं, लेकिन वो थिंकर के तौर पर फेमस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन सेकेंड, फ्रॉम वेयर एंड वट इंफॉर्मेशन डू वी गेट अबाउट द शाका रूलर्स ऑफ तक्षशिला। जो तक्षशिला, मथुरा, नासिक, उज्जैन के जो शाका रूलर्स हैं उनके बारे में हमें कहाँ से और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले हम करते हैं शाकाज ऑफ तक्षशिला। तो जो माउस है वो ओल्डेस्ट किंग है इस डायनेस्टी के, हुज कॉइन्स, जिसके कॉइन्स अवेलेबल है टू अस, ऑन विच, जो इनके कॉइन्स अवेलेबल है हमें आज भी, जिसके ऊपर राजा तिराज द ग्रेट जो है बना हुआ है, उनके ऊपर बनवाया गया है वो, और जिसको लिखा गया है कारोस्थी स्क्रिप्ट में। तो उनको कारोस्थी स्क्रिप्ट में लिखा गया है राजा तिराज द ग्रेट को कॉइन्स के ऊपर, जो आज भी अवेलेबल है। इनके जो सक्सेसर्स थे वो कौन कौन से थे, अज़ वन एंड अज़ सेकेंड, जिनकी इंफॉर्मेशन हमें ओनली कॉइन्स से पता चलती है। द इंडो पैर्थियन किंग गोंडोफोरस जो है एंड करते हैं इस डायनेस्टी को, वो एंड करते हैं। अब इसके बाद करते हैं शाकाज ऑफ मथुरा। मथुरा के शाकाज, वी गेट द मेंशन ऑफ राजुल सौदव किंग फ्रॉम द लोइन हेड इंस्क्रिप्शन ऑफ मथुरा का जो लोइन हेडेड इंस्क्रिप्शन है, हमें वहाँ से राजुल और सौदव किंग के बारे में पता चलता है। बोथ ऑफ देम, जो दोनों के दोनों है वो क्या है, दोनों के दोनों जो है महाक्षत्रप है, एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस डायनेस्टी, और जो इस डायनेस्टी की जो इंडिपेंडेंस है वो एंड होती है जब कनिष्क का रूल आता है। जब कनिष्क रूल करते हैं तो जो ये इंडिपेंडेंसी है वो इस डायनेस्टी की वो ख़त्म हो जाती है, जब महाक्षत्रप करपलन और महाक्षत्रप वंशपाल एक्सेप्ट करते हैं कनिष्क की सबऑर्डिनेशन को, मतलब कनिष्क के रूल को ये एक्सेप्ट करते हैं, और जब भी जाके इस डायनेस्टी की जो इंडिपेंडेंसी थी वो ख़त्म हो जाती है। शाकाज ऑफ नासिक, दो रूलर्स मेंशन किए गए हैं यहाँ पर, भूमाक और नहापान। नहापान जो थे एक पावरफुल एम्परर थे इस डायनेस्टी के, जिसकी किंगडम जो है राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मालवा, नॉर्थन कोंकण, नासिक, पुणे जैसे एरियाज को कवर करती है। और ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चलती है, नासिक केव इंस्क्रिप्शन से। मीनगर जो थी कैपिटल थी नहापान की, गौतमी का जो बेटा था सताकर्णी एंड करते हैं इस डायनेस्टी को। फिर है शाकाज ऑफ उज्जैन, ये जो स्टेट है फाउंड की जाती है चस्तन के द्वारा, और चैत्य सिंबल को फाउंड किया गया है इनके कॉइन्स पर। प्रोबेबली अडॉप्ट करते हैं बुद्धिज्म को। रुद्रदमन जो है वो फेमस रूलर है इस डायनेस्टी के, हुस जूनागढ़, जिसका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हमें बहुत इंफॉर्मेशन देता है। ही वोन, इन्होंने बहुत ज़्यादा अचीव किए हैं, बहुत सारे इन्होंने विजय प्राप्त की और हार भी उनकी हुई है। एंड डिफीटेड, और जो इन्होंने किनको हराया है, रुद्रमन जो फेमस रूलर है, इन्होंने दक्षिणापथ का पति सताकर्णी को 2 बार हराया है बैटल के अंदर। और इन्होंने वोन द टेरिटरी ऑफ सिंधु, सोवीर की टेरिटरी को भी इन्होंने अपने कब्जे में किया था। ही गोट, इन्होंने सुदर्शन लेक को भी बनवाया। और ये जो डायनेस्टी है ये खत्म हो जाती है जब गुप्त डायनेस्टी शुरू होती है। क्वेश्चन थर्ड है, फॉरेन कास्ट अटैक करती हैं इंडिया के ऊपर, इन्होंने अटैक किया, लेकिन ये इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, इससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इंडिया के कल्चर इंडिया के अंदर ही अब डिसअपीयर, गायब हो जाते हैं। ये जो एंशिएंट टाइम है, इन एंशिएंट टाइम में इंडिया को अटैक किया गया था फॉरेन कास्ट, जैसे इंडो ग्रीक, इंडो पैर्थियंस, शाकाज, कुशानाज, हुनाज ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर। लेकिन जो ये रेस है ये इंडिया में आई, और ये इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, उससे बहुत प्रभावित हो जाती हैं, उनके रिलीजन से, कल्चर से, फिलॉसफी से, जिसकी वजह से ये अपनी रियल आइडेंटिटी को खो देते हैं और इंडिया में ही मिक्स हो जाते हैं, इंडियन सोसाइटी के अंदर ही। फोर्थ क्वेश्चन है, एवेलुएट एनी 2 ऑफ कनिष्क विक्ट्री बतानी है। तो सबसे पहले है कश्मीर की कन्क्वेस्ट। कनिष्क जो थे फर्स्ट कश्मीर को अपने कब्जे में करते हैं, और ये इनको इतना पसंद इनको आता है कश्मीर की, वहाँ पर वो कनिष्कपुर बनवा देते एक सिटी उसके नाम पर ही, उनके नाम पर ही।
इसके बाद देखो कंक्वेस्ट ऑफ मगध का जो कंक्वेस्ट है, जो मगध के ऊपर उन्होंने विजय हासिल की थी। इंपॉर्टेंट सक्सेस जो कनिष्क की थी वो थी कंक्वेस्ट ऑफ मगध की। अब ये अटैक करते हैं पाटलिपुत्र के ऊपर, पाटलिपुत्र के ऊपर ये अटैक करते हैं, आस्क द वैल्यूएबल थिंग, और राजा से सबसे वैल्यूएबल थिंग जो है वो मांगते हैं ये, और राजा इनको जो है बुद्धिस्ट मोंक देते हैं अश्वघोष, और ये एडॉप्ट करते हैं बुद्धिज्म को अश्वघोष के प्रभाव में आकर। क्वेश्चन 5 है, डिस्क्राइब द अकम्प्लिशमेंट ऑफ बुद्धिज्म की जो 4th महासभा हुई थी उसको एक्सप्लेन करना, उसकी अकम्प्लिशमेंट बतानी है। आंसर देखो, बहुत सारे डिफरेंसेस बुद्धिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन वो आज भी जो है रिजोल्व नहीं हुए हैं, वो रिजोल्व नहीं हो पाए। सो बुद्धिज़्म को डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। जो फर्स्ट पार्ट था जो कि पुराने सिद्धांतों को ही मानता है, जिसको हीनयान बोलते हैं इस ग्रुप को, और एक दूसरा ग्रुप है जो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वो अपने सिद्धांतों को भी चेंज करते हैं और वो महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को पूजा भी करते, तो उसको कहते हैं महायान। तो एक कमेंट्री वॉज रिटन ऑन द एंशिएंट टेक्स्ट के ऊपर एक कमेंट्री लिखी गई बुद्धिज्म की, जिसको बोला गया महाविभाषा। चैप्टर 7 फॉरेन इन्वेडर्स एंड देयर इंक्लूजन इन इंडियन कल्चर क्लास 6 के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।